नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सनु ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं अल्फा माइंडसेट, अ गाइड फॉर मेन की, जिसे लिखा है जॉन विंटर्स ने। ये किताब बताती है कि आपकी सफलता, आत्मविश्वास और रिश्तों की गुणवत्ता सबसे पहले आपकी सोच यानी माइंडसेट पर निर्भर करती है। लेखक का मानना है कि अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर अपार क्षमता है, लेकिन डर, आत्मसंदेह और दूसरों की राय आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यही वो अदृश्य दीवार है जिसे ये किताब तोड़ने की कोशिश करती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप खुद को देखते हैं, इसलिए बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। किताब का पहला बड़ा संदेश है कि जीतना एक चुनाव है। अधिकांश लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन सफल लोग जिम्मेदारी लेते हैं। जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। दूसरा महत्वपूर्ण सबक है आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता, बल्कि छोटे छोटे कार्यों और लगातार प्रयासों से बनता है। जब आप अपने वादों को खुद से निभाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। लेखक आगे बताते हैं कि डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन डर को खत्म नहीं किया जा सकता। असली शक्ति तब आती है जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, वही असाधारण परिणाम हासिल करता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक मिशन चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन दिशा खो देता है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आपके फैसले मजबूत और केंद्रित हो जाते हैं। रिश्तों के बारे में लेखक कहते हैं कि बेहतर रिश्ते पाने के लिए पहले खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। सम्मान, ईमानदारी और आत्मसम्मान मजबूत संबंधों की नींव है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की अनुमति का इंतजार मत कीजिए। यदि आपके पास कोई सपना है, तो उसके लिए कदम उठाइए। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों को याद रखती है जो पहल करते हैं और अपने रास्ते खुद बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन आदतों की जो एक साधारण व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच अंतर पैदा करती है। लेखक कहते हैं कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता किसी बड़े मौके या भाग्य का परिणाम है, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता रोज किए गए छोटे छोटे कार्यों का नतीजा होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो कुछ महीनों बाद आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी दिनचर्या को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, अपने लक्ष्य लिखते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। किताब का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुशासन। मोटिवेशन हर दिन नहीं आता। कुछ दिन आप उत्साहित होंगे और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन अनुशासन वह शक्ति है जो आपको तब भी काम करने के लिए प्रेरित करती है जब आपका मन न हो। लेखक बताते हैं कि मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो हमेशा प्रेरित रहता है, बल्कि वह है जो बिना प्रेरणा के भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। इसके बाद किताब आत्मसम्मान की बात करती है। दुनिया आपको उतनी ही कीमत देती है जितनी कीमत आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को कम आंकते हैं, तो लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए अपने विचारों, समय और ऊर्जा का सम्मान करना सीखिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं और आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि आपके आसपास के 5 लोग आपके भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं।
इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अब बात करते हैं असफलता की। अधिकांश लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन किताब सिखाती है कि असफलता दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। हर सफल व्यक्ति ने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार मानने के बजाय उससे सीख ली। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ये एक सवाल आपकी सोच बदल सकता है। किताब का एक और शक्तिशाली संदेश है कि शिकायत करना बंद कीजिए। शिकायत करने से समस्याएं खत्म नहीं होती। जब भी कोई समस्या आए, उसका समाधान खोजने पर ध्यान दीजिए। विजेता लोग बहाने नहीं बनाते, वे रास्ते बनाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि सफलता केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जहां आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके रिश्ते मजबूत हो, आपका आत्मविश्वास ऊंचा हो और आपको अपने जीवन पर गर्व महसूस हो। अंत में लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक शक्तिशाली व्यक्तित्व छिपा हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को बाहर लाने के लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा, अनुशासन विकसित करना होगा, लगातार सीखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। जिस दिन आप अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देंगे और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे, उसी दिन से आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस। लेखक कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों के सामने टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति समस्याओं से भागता नहीं है, वह उन्हें स्वीकार करता है और उनका समाधान ढूंढता है। जब भी आपके जीवन में कोई चुनौती आए, उसे अपने विकास का अवसर समझिए, क्योंकि आरामदायक परिस्थितियां आपको आराम देती हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियां आपको मजबूत बनाती हैं। किताब सिखाती है कि आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। अक्सर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर चल रही नकारात्मक सोच से होती है। जब आपका मन कहे कि मैं नहीं कर सकता, तब खुद से कहिए, मैं कोशिश जरूर करूंगा। जब मन कहे कि यह बहुत मुश्किल है, तब खुद से कहिए, मैं सीख सकता हूं। यही छोटी छोटी मानसिक आदतें धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल देती है। लेखक आगे बताते हैं कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत तैयारी है। अगर आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू, बिजनेस या किसी भी लक्ष्य के लिए पूरी तैयारी करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ लगातार मेहनत और तैयारी भी जरूरी है। किताब का अगला सिद्धांत है निर्णय लेने की क्षमता। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने से डरते हैं। वे हमेशा सही समय, सही अवसर और सही परिस्थिति का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि जीवन में कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। सफल लोग निर्णय लेते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। असफल लोग केवल सोचते रहते हैं। याद रखिए, गलत निर्णय अक्सर आपको कुछ सिखा देता है, लेकिन कोई निर्णय न लेना आपको वहीं का वहीं रखता है। अब बात करते हैं लक्ष्य निर्धारण की। जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, वो बिना दिशा वाली नाव की तरह होता है। इसलिए अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कीजिए।
लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि वह आपको उत्साहित करे और इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आपको पता हो अगला कदम क्या है। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद कीजिए और हर रात ये सोचिए कि आपने उसके लिए क्या किया। छोटे छोटे कदम ही बड़े परिणाम पैदा करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग केवल अपनी सफलताएं दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। इसलिए किसी और की सफलता देखकर खुद को कम मत समझिए। आपकी प्रतियोगिता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि कल वाले अपने आप से है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक अल्फा माइंडसेट वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। वो अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। वो बहाने नहीं बनाता, वो हार नहीं मानता। वह सीखता है, बढ़ता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। और यही सोच साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। अंत में अल्फा माइंडसेट हमें याद दिलाती है कि महान जीवन किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, बल्कि रोजाना किए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। आत्मविश्वास बढ़ाइए, डर का सामना कीजिए, अपने मिशन पर काम कीजिए और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लीजिए। यही एक सच्चे विजेता की पहचान है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।